वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सटानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स का टॉपिक, वो है दशमलव का स्थानीय मान। तो किस प्रकार हम डेसिमल का जो है प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगामी जो आपके जेएनवी, सैनिक स्कूल, आरएमएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके हिमज्योति, तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। तो दशमलव का स्थानीय मान जो है चुटकी में आप कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए आपको छोटा सा बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू आपको बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, आज हम डेसिमल का भी पढ़ेंगे। तो इसमें ये है पॉइंट, इस पॉइंट के जब हम आगे की ओर जाएंगे तो इसको होल पार्ट कहते हैं। ये आगे वाला जो होता है होल पार्ट होता है और ये पीछे वाला जो होता है डेसिमल पार्ट होता है। तो होल पार्ट में हम यहां देखेंगे, पॉइंट के आगे जाएंगे तो इसको कहते हैं वंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई, और इसका मान होता है एक। उससे अगर आगे जाएंगे तो होता है टेंस, और टेंस मीन्स होता है दहाई, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और उसका मान होता है टेंस। इसी प्रकार होता है 100, जिसे हम सैकड़ा कहते हैं, 100 उसकी वैल्यू होती है। सैकड़े के बाद यानी 100 के बाद होता है 1000, 1000 के बाद होता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे को ये चलते जाता है। तो इसी प्रकार जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे चलते रहेगा। अब हम लेकिन आज हम पॉइंट के बाद वालों की बात करेंगे। तो पॉइंट के बाद अगर हम देखेंगे तो पॉइंट के जस्ट बगल वाला पोजीशन जो होती है उसको कहते हैं टेंथ। तो TEN 10 होता है, उसमें THS लगा देंगे तो उसको कहेंगे टेंथ। तो वो जो होगा उसको हिंदी में दसवां कहेंगे या दशांश भी कहते हैं। तो और इसका मान होता है 1/10। इसी प्रकार दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद उसको कहते हैं 100th। तो 100 में THS लगा देना है और इसको हिंदी में कहते हैं सौवा या शतांश, यानी 1/100, 1/100। इसी प्रकार होगा 1000 यानी 1/10, हजारवां या हजारांश। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। ऐसे आगे को चलते रहेगा, 1/10,000, 1/लाख, ऐसे करके ये आगे को चलते जाता है। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन से जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे 983। ये जो है पूरा पार्ट है, यानी इसको होल पार्ट कहते हैं। 0.253 पॉइंट के बाद वाले नंबरों को सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं, ये आपको पता है। तो ये जो इधर को होता है ये होल पार्ट होता है, और जब इधर को जाते हैं इसको डेसिमल पार्ट करते हैं। तो मैं सभी अंकों का आपको स्थानीय मान सिखा रहा हूं। तो जैसे आपको पता है अगर 983 होता तो 9 का जो स्थानीय मान होता, 9 लिखते, 9 के पीछे 2, मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। 9 लिखो, उसके पीछे देखो 1 2 डिजिट है, पॉइंट से आगे देखने हैं बस। तो इसमें 2 डिजिट है, 1 2, तो इसमें 2 जीरो लगा दो। तो 9 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 900। इसी प्रकार हम 8 का करना है तो 8 लिख देंगे। 8 के बाद एक स्थान है तो ये हो जाएगा 80। फिर 3 का निकालना है तो 3 ऐसी रह जाएगा। यहां तक आपको आता है, 3 के पीछे कोई नहीं था इसलिए उसका 3 हो गया। तो ये तो आपने बचपन से सीखा है, सिंपल प्लेस वैल्यू हो गया। अब हम पॉइंट के बाद वालों का कैसे निकालेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये 2 है तो 2 लिख दीजिए। आपको पता है पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो प्लेस होता है पॉइंट के, उसको कहते हैं टेंथ, यानी 1/10। तो इसमें अपॉन 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? अपॉन 10। आपको फिर बता देता हूं, पॉइंट से इधर जाएंगे तो ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100। अब पॉइंट से उधर जाएंगे तो ये होता है दसवां, और ये होता है सौवां, और ये होता है हजारवां। तो ये होता है 10th, ये होता है 100th, और ये होता है 1000। तो ये 2 लिखेंगे 2/10। ऐसे 5 लिखेंगे। आपको पता है यहां क्या होता है, बट्टे 100, यानी बट्टे अपॉन 100। तो यहां पे हम अपॉन 100 कर देंगे। इसी प्रकार 3 है तो 3 लिख देंगे, और 3 जो है थर्ड पोजीशन पे है तो वो होता है अपॉन 1000। तो यहां पर लिख देंगे अपॉन 1000। तो आसानी से जो है आपको इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे 76.43 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताना है। तो 76.43 में हमें सबका निकालना है। तो सबसे पहले 7 लिख देंगे। 7 के बाद एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 70। 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 6। यहां तक आपको आ गया। 7 लिखेंगे, 7 के बाद 8 डिजिट था तो 1 जीरो लिख देंगे। 6 लिखेंगे, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो वैसे उतार देंगे। अब 4 है तो 4 लिख देंगे। आपको पता है पॉइंट के जस्ट बाद वाला होता है 1/10, तो यहां पे लिख देंगे अपॉन 10। इसको हम पॉइंट में 0.4 भी कह सकते हैं।
इसी प्रकार 3 है, 3 लिख देंगे। पॉइंट के दूसरा वाला नंबर होता है अपॉन 100, तो यहां भी अपॉन 100 कर देंगे। इसको हम 0.03 भी कह सकते हैं, 3/100 को 0.03 भी कह सकते हैं। तो ये हमने सभी नंबरों का जो है क्या निकाल दिया, स्थानीय मान। बहुत सरल। तो 7 का स्थानीय मान 70, 6 का 6, पॉइंट के बाद 4 का 4/10, इसको हम 0.4 भी कह सकते हैं, 3 को 3/100। होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 68.23 में 2 का स्थानीय मान बताओ। तो हमें 68.23 है, तो इसमें हमें जो है केवल 2 का निकालना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये वंस होता है, टेंस, ये पॉइंट के आगे वाले नंबर पूरा होते हैं, जबकि पीछे टेंस, 100 यानी 10वां, 100वां। हमें निकालना है आज केवल 2 का। यहां पर साफ साफ, यहां पर तो लिखा था सभी नंबरों का, डिजिट का, यहां पर केवल 2 का निकालना है। और ये पॉइंट के बाद है तो 2 लिख देंगे। 2 आपको पता है पॉइंट के जस्ट बाद है, तो ये पोजीशन होती है 10वां। कौन सी पोजीशन होती है? 10वां। 10वां मीन्स 10th है, तो 10वां होती है अपॉन 10। ये देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट के जस्ट पीछे जो होते हैं अपॉन 10 होता है, तो अपॉन 10 लिख देंगे। 2/10, ये 2/10 इसका आंसर आ गया। अगर कोई इसको पॉइंट में कहेगा तो पॉइंट लगा देंगे, और एक जीरो वाला है तो एक स्थान लगाएंगे, तो 0.2 आंसर आ जाएगा। तो 2/10 को हम 0.2 भी कह सकते हैं। 7.08 में 8 का स्थानीय मान बताना है। तो ये 8 जो है पॉइंट के 2 स्थान पीछे है, तो इस वाले पोजीशन को कहते हैं 10th, और इसको कहते हैं 100, यानी ये 10वां, ये 100वां। तो हमें पता है पॉइंट के जस्ट बाद वाला होता है 10वां, और उसके बाद वाला होता है 100वां। तो हमें केवल 8 का निकालना है, तो 8 लिख देंगे। और 8 में जो है कौन सी पोजीशन है, तो वो है 100वां। तो 100वां मीन्स होता है अपॉन 100, तो अपॉन 100 लिख देंगे। 8/100 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको पॉइंट में कहेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप देखेंगे 0.08, या इसको लिख देंगे। आपको पता है 2 स्थान वाला है, तो 2 स्थान पॉइंट के बाद लगने वाले हैं, और हमारे पास एक नंबर है, तो ये हो जाएगा 0.08। तो या तो 8/100 कहेंगे या 0.08 भी कह सकते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 4597.382। पॉइंट के बाद वाले नंबरों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आपको पता है ये जो प्लेस होती है, ये वंस होती है, ये टेंस होती है, ये 100 होती है, ये 1000 होती है, और ये आपको स्थानीय मान निकालना प्लेस वैल्यू आता है। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 लिखेंगे। इसके बाद 1 2 3 नंबर है, तो 3 0 लगा देंगे। तो 4 की प्लेस वैल्यू 4000। इसी प्रकार 5 है, तो 5 के पीछे 1 2 लोग हैं, तो 2 0, तो 500 हो गया। 9 की प्लेस वैल्यू 9 के बाद 1 है, तो 90। 7 के पीछे कोई नहीं है, तो 7। तो ये तो इस साइड के हो गए। अब पॉइंट के बाद वाला होता है, ये होता है 10th, और ये होता है 100, और ये होता है 1000, यानी 10वां, 100वां, 1000वां। तो इसमें 3 का निकालना है, तो 3 लिख देंगे। और 3 ये जो है जस्ट पॉइंट के बाद वाला होता है अपॉन 10। इसी प्रकार 8 है, तो 8 को लिख सकते हैं 8/100, यहां अपॉन 10, अपॉन 100, अपॉन 1000। अब ऐसी 2 का निकालना है, तो 2/1000। तो इसी प्रकार 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.38, 0.3। अब यहां 0 लिख दीजिए, तो 0.08 इसका आ जाएगा 0.08, और इसका आ जाएगा 0.002। तो या तो इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, तो किसी भी तरीके से आप, अगर भिन्न में पूछेगा तो ऐसे, अगर पॉइंट में पूछेगा तो ऐसे। अब अगला है 4.005 में 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 4.005 में केवल 5 का बताना है, तो 4.005। तो ये वाली जो प्लेस होती है, ये होती है 10th, 100, 1000, 10वां, 100वां, 1000वां। तो 5 लिख देंगे। 1000वां मीन्स होता है 1/1000, तो इसका आ जाएगा 5/1000। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम 0.005 भी बोल सकते हैं। अब ये है 39,804.276 में हजारांश अर्थात 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है? तो आपके पास 39,804 है 0.276। हमें कहना है हजारांश। हजारांश यहां होता है, ये वाला प्लेस होता है 10वां, यानी इसको जो है दशांश भी कहते हैं। इस वाले को कहते हैं 100वां, या इसको जो है शतांश भी कहते हैं। ये वाला प्लेस होता है 1000वां, या जिसको हजारांश भी कहते हैं, या 1000 भी कहते हैं। तो हमें हजारांश वाला चाहिए, तो हजारांश वाला जो नंबर है वो है 6। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है 32.5 में 3 का स्थानीय मान।
तो इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और आपकी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आपके लिए जो है लाभदायक है, आपको जो है ये सीखने में इसमें कुछ नया मजा आ रहा है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।